अगर मेरी बहनों को फ़र्श धोना मुश्किल लगता है या फिर वो बग़ैर धोए फ़र्श जैसे धो के रिज़ल्ट मिलते हैं वैसा अपने फ़र्श को क्लीन चाहती हैं तो फिर जी आज की वीडियो तो मेरी उन बहनों के लिए है, क्योंकि हमने गर्म पानी में सिर्फ एक चीज़ मिलानी है जिससे हमारा फ़र्श चमक उठेगा, सारे दाग धब्बे उससे दूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये मेरा फ्रिज का एरिया है जो कि हमने किचन के साथ एक छोटा सा कॉर्नर कहूँ, स्टोर कहूँ, तो ये बनाया हुआ है जिसमें हमने अपनी फ्रिज रखी हुई है। तो यहाँ पर ये एरिया ऐसी जगह है ये जहाँ पे हमने फ्रिज रखी हुई है कि इसको इस फर्श को मैं धो नहीं सकती, क्योंकि अगर हम इसको धोते हैं तो इसका ये सारा पानी निकल कर बाहर लाउंज में जाता है। और स्पेशली इसमें आप देख रहे हैं कि बर्तनों का शोकेस भी रखा हुआ है जिसमें हमने ये अलमारी है एक बर्तनों की जिसमें बर्तन रखे हुए हैं, ये भी वुडन की है। और उसके साथ जी एक और अलमारी छोटी सी बनाई हुई है बर्तनों के लिए। ये जो आपको नज़र आए ये बिल्कुल फिक्स है नीचे फर्श से। अगर जी हम फर्श धोते हैं तो ये दोनों चीज़ें भी ज़ाहिर ख़राब होंगी। उसके साथ जी दरमियान में कर्टन लगे हुए हैं और बाहर हमारा लाउंज है। अब अगर हम फ्रिज का एरिया तो अक्सर गंदा हो जाता है, अगर मैं इसको धोती हूँ तो उसके साथ मुझे पूरा लाउंज साथ धोना पड़ता है, बहुत काम लग जाता है। तो जनाब अगर आपके घर में भी कोई ऐसा कॉर्नर है तो उसको आप बग़ैर धोए कैसे धोएंगे, ये जी आज हम डिस्कस करेंगे। बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी करके कि आप अक्सर ये होता है कि फ्रिज के पास की जगह जो है इतनी गंदी होती है कि ये मतलब पोछे वगैरह से साफ़ नहीं होती। लेकिन आज जी हमने इसको बिल्कुल साफ़ करना है और ख़ूब इसको चमकाना है, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो मेरी बहनें जानती हैं कि मैं सीज़न में अपने किचन की सेटिंग चेंज करती हूँ। मतलब गर्मियों में हमने चेयर्स रखी होती हैं, सर्दियों में हमने फ्लोर सेटिंग की होती है, क्योंकि हमारी साइड थोड़ी ज़्यादा सर्दी होती है तो इसलिए ये चेयर बहुत ठंडी लगती हैं तो गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे किचन की सेटिंग आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो मेरी वो बहनें जिन्होंने अभी तक मेरे किचन की सेटिंग नहीं देखी तो जी वो मेरे किचन टूर को देख सकती हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और उस पर तो मेरे ख्याल में मेरे 3 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आए। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। तो मैंने कुछ किचन की सेटिंग भी करनी है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी, कुछ इस वीडियो में कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो आप इसका बिफ़ोर देख लें कि ये चेयर्स वगैरह जो रखी हुई हैं। अभी कुशन तो मैंने उठा लिए हैं, आपको मेरे कुशन बहुत अच्छे लगते हैं और अक्सर बहनें कमेंट भी करती हैं। तो मैं सोचती भी हूँ कि मैं बनाऊँगी, मतलब मैंने तो बने हुए लिए थे लेकिन मेरा जहन में है कि मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी जो आइडिया मेरे जहन में है। लेकिन बस सुस्ती कर जाती हूँ, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कभी वो वीडियो भी डालूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जी अपनी टेबल खाली की, जो जो चीज़ें ऊपर थी हमने उनको उठाना शुरू किया। इसके साथ मैंने किचन के कॉर्नर में एक प्लांट भी रखा होता है, तो वो भी मेरी हेल्पर बाहर लेकर गई, साइड पे रखा, क्योंकि अब इस प्लांट का समझे मौसम ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब फ्लोर सेटिंग में इसकी फिर गुंजाइश नहीं रहती। तो ये जो मेरी टेबल है इसके बारे में भी बहनें पूछ रही थी, तो ये देखें जी अब इसका राज आज खुल गया है क्योंकि ये टेबल जो है मेरी फ्लोर टेबल ही है, जो मैंने सर्दियों में नीचे मतलब फ्लोर पे हमने रखी होती है। तो यहाँ पर जो मेरी ये दूसरी टेबल है ये प्लास्टिक की आम टेबल है, तो ये हमने नीचे रख के तो इसको जो है हमने थोड़ा ऊंचा कर लिया, जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत स्टाइलिश लगती थी। और जी हमारी ये टेबल जिसकी जगह मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं गर्मियों में उठाकर कहाँ रखूँगी, तो वो भी एक उसकी जगह भी फिक्स होगी और साथ ही हमारा काम भी बहुत अच्छे से चल गया। तो देखा मैंने कैसा जुगाड़ लगाए है। आप वैसे भी मेरे जुगाड़ बहुत पसंद करते हैं और जुगाड़ के मामले में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जुगाड़ ऐसा होना चाहिए जिसकी समझ ना आए कि ये जुगाड़ लगा हुआ है। तो यही बस मेरे टेबल के साथ भी हुआ कि अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा, मतलब घर में आने वालों ने, कि नहीं बनवाई है, कहाँ से बनवाई है। तो फिर मुझे थोड़ी वजाहत करनी पड़ी कि भाई ये जुगाड़ है। तो यहाँ पर देखें मेरे किचन का फ़र्श भी काफ़ी गंदा हो चुका था, ज़ाहिर है इतना टाइम गुजर गया, पोछा वगैरह तो लगता रहता है, लेकिन हम औरतों को कहाँ तसल्ली होती है जब तक हम अच्छे से गर्म पानी से अपने फ़र्श को साफ़ ना कर दें। तो यहाँ पर जी हमने गर्म पानी डाला है अपने इसमें बकेट में, और साथ ही मैंने एक चीज़ शामिल की जिसने मेरे फ़र्श के सारे दाग धब्बे दूर कर दिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर डाला मैंने क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और थोड़ा सा जी अलग से मैंने एक बर्तन में सर्फ़ भी थोड़ा सा डाल दिया और उसको भी पानी में मिक्स किया। और पहले आपने क्या करना है कि ये थोड़ा सा शैम्पू हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी हेल्पर ने सर्फ़ डाल दिया था तो फिर मैंने उसको मना नहीं किया। वैसे शैम्पू वगैरह मार्बल पे शैम्पू ज़्यादा ठीक रहता है कि उससे इसकी शाइन ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर जी सारे फ़र्श पे आपने अच्छे से ये जो लिक्विड हमने बनाया है इसको आपने फैला देना है। इससे पहले भी मैं फ़र्श की चमक के लिए आपके साथ जितनी मैंने वीडियोस शेयर की हैं वो बहुत मतलब ऑथेंटिक थी और
मेरी बहनों ने बहुत पसंद की, उसके रिज़ल्ट भी काफ़ी मतलब उनको अच्छे मिले। तो मुझे यकीन है कि मेरी ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे फ़र्श पर मेरी हेल्पर ने फैलाकर ये छोड़ दिया है सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। और जी इसके बाद हम इस पर दूसरा पानी, साफ़ पानी डालकर उसको वाइप कर लेंगे। अब चलते हैं जी अपने फ्रिज वाले एरिया की तरफ। तो उसके लिए भी मैंने पानी गर्म किया। पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है, बस इतना आपने गर्म रखना है जितना कि आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें। और उसमें जी हम एक चीज़ डालेंगे जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, क्योंकि पहले आप इसका रिज़ल्ट देख लें। मेरी ये कोशिश होती है कि पहले आप लोग इसका रिज़ल्ट देखें तो फिर मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूँ। अच्छा जी, ये जो आपको फ्रिज मैग्नेट्स नज़र आ रहे हैं, इनकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो जी अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मतलब हमने इस जगह को साफ़ करना है। या फ्रिज के पास देखें कितने दाग हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मैटर जो है इसका तरीका करता है कि हमने किस तरीके से इसको साफ़ करना है। तो सबसे पहले तो जी हमारे पास जो हमने लिक्विड बनाया हुआ है, इसमें आपने बर्तनों वाला लेना है जी स्टील वूल, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दागों पर, तो आप देख सकते हैं कि स्टील वूल से आपने इसको रगड़ना है। थोड़ा सा पहले आपने पानी डालकर छोड़ देना है अगर आपके पास टाइम है। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने पानी डालकर नहीं छोड़ा, बल्कि साथ साथ ही मैं दागों पे इसको डाल रही थी और साथ साथ में हल्का हल्के हाथों से मैंने रगड़ा, तो फ़ौरन से ये दाग साफ़ होते जा रहे थे। अब जी हमने करना क्या है कि जहाँ जहाँ पर दाग होंगे, तो वैसे भी मैंने तो खैर सारी जगह को स्टील वूल के साथ जो है हल्का हल्का मैंने रगड़ लिया ताकि अच्छे से ये सारा साफ़ हो जाए। तो आप देखें जहाँ जहाँ पर दाग हैं तो वहाँ ज़ाहिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम लगाकर उसको साफ़ करें, दाग रगड़ें, तो बिल्कुल जी ये दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद जी आपने अपने पोछे को नॉर्मल जैसे आप पोछा लगाते हैं आपने वैसे लगाना है। यहाँ पे मुझे कुछ दाग और नज़र आ गए तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि ज़रा सा रुको, यहाँ कहीं कहीं दाग हैं, तो इन दागों को भी हम थोड़ा सा और रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं। तो अब जिसके बाद आपने नॉर्मली जैसे हम रोज़ पोछा लगाते हैं तो आपने वैसे पोछा लगाना है। एक बार लगाएं और फिर उस पोछे को धोकर उस जगह पर दोबारा लगाएं, तो यकीन करें कि बग़ैर धोए आपका फ़र्श बिल्कुल साफ़ होगा, पानी की भी बचत हो जाएगी और जी काम भी काफ़ी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि धोने से बहुत काम लगता है। तो इसके साथ मैं अपनी प्यारी बहनों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि जो कारपेट साफ़ करने की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की, उस पर भी मेरे बड़े अच्छे व्यूज़ आए और अभी तक मेरी बहनें प्यारे प्यारे कॉमेंट्स उस पर कर रही हैं, तो उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या डाला है। इसमें जी मैंने डाली है ब्लीच, मेरे पास तो रोबन ब्लीच थी, तो आपके पास किसी भी कंपनी की ब्लीच है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन आपने लेना है जी 1 कप अगर आप पानी ले रहे हैं तो उसमें 3 से 4 टेबल स्पून आप ब्लीच के डाल दें। मैं अंदाज़ा बता रही हूँ, उसके ढक्कन डाल दें 3 से 4। अगर ज़्यादा मकदार ले रहे हैं जैसे आप बकेट में डाल रहे हैं तो फिर उसमें आधा कप आप ब्लीच डाल दें अगर आपने ज़्यादा बड़ा फ़र्श धोना है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।